हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बेहद अच्छे होंगे। तो कैसी रही दोस्तों आप लोगों की कल की क्लास, जो कि मैंने पढ़ाया था कोडिंग डी कोडिंग। वो चैप्टर फर्स्ट था और चैप्टर 2 भी आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों आज जो कि है चैप्टर फर्स्ट लेकर चल रहे हैं कैलेंडर का। किसका दोस्तों? कैलेंडर का। कैलेंडर जिसको हिंदी में बोलते हैं पंचांग। ओके, जिसको हिंदी में पंचांग बोलते हैं। तो दोस्तों कैलेंडर आपको बेसिक तो पता ही होगा। जैसे जनवरी का महीना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये तो प्रेजेंट में आपका जनवरी का महीना चल रहा है। तो जो कैलेंडर है दोस्तों, उसमें क्या है कि आपको जैसे पूछेगा साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। एक कौन से महीने में 31 का महीना होता है, कौन सा महीना 30 का होता है, और 28, 29 किस महीने में आते हैं दिन। ठीक है। और अगर यदि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद क्या होगा, कौन सा दिन होगा। यदि 7 दिन पहले मंगलवार था तो आज क्या, कौन सा दिन होगा। इस प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन किए जाएंगे। तो सबसे पहला अपना प्रश्न यही रहेगा। सबसे पहला प्रश्न कि साधारण वर्ष में, दोस्तों कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, आपको एक एक पॉइंट नोट करना है। ठीक है, नोट करना है और तभी ये आपको याद होगा। तो आज ये देखिएगा, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। क्या है दोस्तों? साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, और दूसरा साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं और लीप वर्ष। आपके जो कि वर्ष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में देखिएगा कितने दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो दोस्तों साधारण वर्ष में आपको पता होगा कितने दिन होते हैं। तो कमेंट में जल्दी से बताइएगा साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो दोस्तों साधारण वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में आपके 366 दिन होते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या है जो कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ऐसा क्या हो जाता है जो कि लीप वर्ष में 366 दिन आ जाते हैं और साधारण वर्ष में 365 दिन आते हैं। तो देखिएगा जो कि आपका साधारण वर्ष है, इसमें क्या है, जो कि आपका फरवरी का महीना है, नोट करते चलिएगा, जो फरवरी का महीना है ये 28 दिन का होता है। और लीप वर्ष में जो कि आपका फरवरी का मंथ है ये 29 दिन का होता है। तो ये आप एक एक पॉइंट को बारीकी से नोट करना है कि आपका लीप वर्ष होता है 366 दिन का होता है, साधारण वर्ष होता है 365 दिन का होता है। तो और क्यों होता है, जो साधारण वर्ष है वो फरवरी का महीना उसमें आता है, फरवरी का महीना प्रत्येक वर्ष में आता है, लेकिन जो साधारण वर्ष में होता है वो 28 दिन का होता है और लीप वर्ष में आपका 29 दिन का होता है। तो जैसे अब हम आपसे क्वेश्चन करें, इसको नोट हो गया सभी का? यस या नो कमेंट करिएगा। तो इसमें क्या है, अब आपका जो कि प्रश्न है, मैं ऑप्शन पहले लिख देता हूं। निम्न में से कौन सा साधारण वर्ष है। निम्न में से कौन सा साधारण वर्ष है। ऑप्शन ए, बी, सी,
डी साइलेंट। अभी यहाँ पढ़ाई चल रही है, नो डिस्टर्ब। ओके, तो जो कि है, मैं आपको ऑप्शन देता हूं ए बी सी डी। इसमें ऑप्शन है आपका 2028 और 2014, और कौन सा ऑप्शन है 2020 2032। आपको इतने ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें आपको बताना है कि आपका साधारण वर्ष कौन सा है। साधारण वर्ष कौन सा है आप कैसे पता लगाएंगे, तो देखिएगा, अभी हमने आपको बताया जो कि आपका साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा साधारण वर्ष है, तो इसमें देखेंगे कि जो कि एक इसमें 4 से भाग देंगे, किसमें, लास्ट की 2 डिजिट जो संख्याएं हैं, 28 हो गया, 14 हो गया, 20 हो गया, 32 हो गया। इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जो संख्या पूर्णता यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी वो आपका क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और जो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी वो आपका साधारण वर्ष होगा। तो इसमें 4 का भाग 28 में लीजिएगा, यानी 4 का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, तो इसमें क्या आएगा आपका 28 जो कि है विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और 20 में भी चला जाएगा, 32 में भी चला जाएगा, 14 में नहीं जाएगा। जिसमें नहीं जाएगा वो आपका साधारण वर्ष हो गया। अब देखिएगा, यहां पर हम 4 से भाग इसलिए दिला रहे हैं, यदि कोई वर्ष है तो वर्ष में ये आपका वर्ष है, ये क्या है 2028 वर्ष है ना, सन। यदि आप कोई भी वर्ष में 4 से पूरी तरह भाग चला जाता है तो वह लीप वर्ष होता है। क्या होता है, लीप वर्ष। ये 2032 क्या है, लीप वर्ष। 2020 क्या है, लीप वर्ष। 2028 भी आपका लीप वर्ष है, क्योंकि जिस भी वर्ष में ये सन है, जिस भी वर्ष में 4 से पूर्णता रूप से भाग चला जाता है वह क्या होता है, लीप वर्ष कहलाता है। और जिसमें भाग नहीं जाता है वो साधारण वर्ष होता है। अब यहाँ पे हम इतना आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि 4 से भाग देने पर जो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसको हम लीप वर्ष कहते हैं, और जो संख्या भाग में भाग ना जाए उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। अब हम आपको यहीं पर क्या करते हैं, कौन सा लीप वर्ष है, यहां क्या लिखेंगे, कौन सा लीप वर्ष है। ऑप्शन आपको देता हूं 1950, 1947, 1928, 2049। इसमें देखिएगा, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा लीप वर्ष है। हमने अभी आपसे कहा था जिस भी वर्ष में आपका 4 से पूर्ण रूप से भाग चला जाता है वो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा, और जिसमें भाग नहीं जाएगा वो आपका साधारण वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, नोट कीजिएगा, 50 में क्या आपका 4 का भाग पूर्ण रूप से जाएगा, नहीं जाएगा। आप कॉपी में नोट करके देख सकते हैं। 47 में भी नहीं जाएगा, और ये 28 है, इसमें चला जाएगा। 49 में भी नहीं जाएगा। तो जब आपका 28 में चला जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लीप वर्ष कौन सा है, 1928। 4 ऑप्शन में से आपका जो कि ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिएगा, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम आप लोगों से पूछेंगे कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। दोस्तों, क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है। ए
बी सी डी। कौन कौन से दिए गए ऑप्शन? 1924, 17 से 2000, कितना है 2012, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आप इसमें देखकर हमें बताइएगा कि आपका कौन सा लीप वर्ष नहीं है, यानी कि यहाँ लीप वर्ष नहीं है। नहीं है अगर लग गया है तो लीप वर्ष नहीं है, तो क्या होना चाहिए ऑप्शन में? साधारण वर्ष। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो आपको यहां देखना है कि लीप वर्ष नहीं होना चाहिए, यानी कि 4 से विभाजित कोई भी वर्ष नहीं होना चाहिए। यदि 4 से विभाजित कोई भी वर्ष होता है तो वो लीप वर्ष हो जाएगा। प्रश्न में पूछा है कि लीप वर्ष नहीं होना चाहिए, तो यहां पर आप क्या करेंगे कि 4 से 24 में इसमें देंगे, 1924 में भाग, तो ये विभाजित हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। 12 में देंगे तो ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं है। अब कुछ बच्चों का क्या है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा होगा कि आंसर जो कि है सही, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी लगा रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर है। सॉरी दोस्तों, लाइट प्रॉब्लम थी। अच्छा, तो कहां चल रहे थे? हाँ, जो कि है आपका 1700, ये ही आपका क्या है, लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, 1700 आपका साधारण वर्ष में आएगा। तो कैसे पता चलेगा कि ये साधारण वर्ष में आएगा? वैसे आपका 4 से विभाजित भी नहीं होगा, आप करके देखिएगा तो 4 से विभाजित नहीं होगा, और केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं जो 400 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, वही केवल शताब्दी लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, 200 वर्ष में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने लीप वर्ष, 200 वर्ष में आपसे पूछा जाए कितने लीप वर्ष होंगे, तो ये भी आप नहीं बता पाएंगे। अभी आपको मैं ले चलता हूं 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, है ना, ये बताता हूं। तो यहां देखिएगा, प्रश्न आपका है 100 वर्षों में 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष होंगे? दोस्तों आप लोगों को बताना है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। ऑप्शन आपको यहां पर हम नहीं देंगे, क्योंकि यहां ऑप्शन देना कोई जरूरी नहीं है। आपको पता है कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद, प्रत्येक 4 वर्ष बाद एक लीप वर्ष होता है। ठीक है, कितने वर्ष बाद एक लीप वर्ष होता है? 4 वर्ष बाद। और एक जो कि शताब्दी लीप वर्ष होता है वो 400 वर्ष बाद होता है। ठीक है, शताब्दी लीप वर्ष नोट कीजिएगा, मैं यहां लिखवा देता हूं, शताब्दी लीप वर्ष 400 से विभाजित होता है, यानी कि शताब्दी लीप वर्ष 400 वर्ष के बाद आता है, 400 से ही विभाजित होता है। ठीक है, और जो कि आपका एक लीप वर्ष है वो 4 साल में आता है। तो ठीक है, 4 साल में क्या आता है? एक लीप वर्ष, 4 साल में एक लीप वर्ष आता है, और 3 वर्ष आपके साधारण वर्ष होते हैं। तो यहां पे पूछा है 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो आपको क्या करना है
कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 100 में भाग कितने का देंगे, जब 4 वर्ष बाद एक लीप वर्ष आता है तो यहाँ क्या करेंगे, 4 का ही भाग देंगे। कितने का, 4 का। ठीक है, 4 का भाग देंगे। तो यहाँ पूछा है आपसे लीप वर्ष, ये ध्यान रखना लीप वर्ष। तो 4 का जब भाग देंगे तो 25 चौको 100 कितने आएंगे आपके, 25, यानी कि आपके 25 लीप वर्ष होंगे। नहीं भाई, 25 लीप वर्ष नहीं होंगे, क्योंकि जो कि 100 खुद में है ना, ये लीप वर्ष 100वां जो है लीप वर्ष नहीं है। जैसे अभी 1700 यहाँ लिखा था तो वो क्या था, साधारण वर्ष था। तो जो 100 है 100 भी साधारण वर्ष है। जो कि शताब्दी के वर्ष है ना, ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष जब भी आएगा 400 वर्ष के बाद आएगा आपका शताब्दी वर्ष। कब आएगा, 400 वर्ष के बाद आएगा। जो कि आपका 200 है, ये भी शताब्दी वर्ष है। 300 है, ये भी शताब्दी वर्ष है। 400 आपका शताब्दी वर्ष नहीं है, ये आपका लीप वर्ष है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिएगा, शताब्दी वर्ष केवल 400 वर्ष के बाद आता है। यार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 25 लीप वर्ष नहीं होंगे, क्योंकि 100वां जो वर्ष है ये खुद में लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, ये लीप वर्ष नहीं है भाई, साधारण वर्ष है। तो यहाँ क्या करेंगे, 25 में -1 कर देंगे, आपका आ जाएगा 24। जो कि 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, कितने लीप वर्ष आए आपके 100 वर्ष में, 24 लीप वर्ष आए। तो क्यों ना दोस्तों हम क्या करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा कि 400 वर्षों के बाद ही केवल शताब्दी वर्ष लीप वर्ष आता है। तो यहाँ पर अगर यदि हम पूछ दें आपसे 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आपको टाइम नहीं लगाना है, फटाफट 200 में भाग 4 कर देना है। तो आप जब 200 में भाग 4 करेंगे तो 50 चौका 200 आपका हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 50 आपके लीप वर्ष नहीं है। अब आप क्या करेंगे कि देखिएगा 400 तक पहुंचने में, ये लिखा आपका 400, यहां तक पहुंचने में अभी आपको देखिएगा यहाँ 100वां वर्ष आपको बीच में मिला, अब 200 वर्ष आपको बीच में मिला। 400 तक आप पहुंच ही नहीं पाए, अभी 100 में पहुंचे, 200 पर पहुंचे, तो अभी आप 400 पर नहीं पहुंच पाए। जब 400 पर नहीं पहुंचे हो तो 100 वर्ष और ये 200 वर्ष, यहाँ पे आपने दोनों को भाग में ऐड कर लिया है। 100वां वर्ष भी भाग दिया है, 200 में भी भाग दिया है। तो ये 2 वर्ष आपके माइनस हो जाएंगे, 50 - 2 होंगे तो आपके बचेंगे अब 48। यानी कि 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ओनली 48। ठीक है, यदि हमें आपसे यहाँ पूछ दें 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आपको कुछ नहीं, 300 में भाग 4 तुरंत देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, 75 चौको 300। ठीक है, अगर 75 चौको 300 हो गए तो आप कहां तक पहुंचे, 300 तक अभी पहुंचे हो। तो क्या 400 तक आप पहुंचे, जब आप 400 पर ही पहुंचेंगे तभी आपका शताब्दी वाला लीप वर्ष जुड़ेगा। यदि आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो वो नहीं जुड़ेगा। तो अब आपको यहाँ 75 में -3 करना है दोस्तों, तो आपके 72 आपके लीप वर्ष होंगे। 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 72, 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24, हाँ, और 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 48, 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 72। दोस्तों इसी प्रकार अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं। कमेंट में फटाफट से जवाब दीजिएगा, हम आपके कमेंट बाद में जरूर देखेंगे, क्योंकि अभी ये लाइव क्लासेस नहीं चल रही है, रिकॉर्डेड बैच आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लाइव क्लास के लायक हुए नहीं। वो क्यों, क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर जो कि हैं वो 50 सब्सक्राइबर के बाद ही आपको लाइव क्लास दे सकते हैं। अभी हमारे 50 सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या किया होगा मैं बताता हूं। आपने 400 का भाग 4 से दिया तो आपका
4 से भाग दिया तो 100 आया। तो आप कहोगे कि 100 में गुरुजी ने क्या किया था, 100 वर्ष में -1, 200 वर्ष में -2, 300 वर्ष में -3, तो क्यों ना हम 400 वर्ष में -4 कर दें। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, 400 वर्ष में आप -4 नहीं कर सकते, क्योंकि 400 वर्ष तो लीप वर्ष भाई है। 400 वर्ष लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष है, ये हम आपको लिखा चुके हैं और इसी क्लास में लिखाया है। थोड़ा पीछे जाइएगा, वहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 100 में -4 नहीं करेंगे, 100 नहीं है लीप वर्ष, 200 नहीं है, 300 नहीं है, 400 है, तो यहाँ पर -3 ही करेंगे तो आपका 97 आ जाएगा। कुछ बच्चों का यहाँ -4 कर दिया होगा तो 96 आ रहा होगा, ठीक है। तो आपका 96 नहीं आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 97। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। क्यों ना हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं लीप वर्ष से रिलेटेड। हम आपको इतने क्वेश्चन यहाँ क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आपका डॉट क्लियर हो जाए कितने वर्षों बाद शताब्दी लीप वर्ष होता है, कितने वर्ष बाद आपका लीप वर्ष होता है। 4 वर्ष बाद आपका लीप वर्ष होता है, 400 वर्षों बाद एक शताब्दी लीप वर्ष होता है, ठीक है। इसीलिए जो कि मैंने क्वेश्चन दिया था, जो कि उसमें मैंने किया था कौन सा लीप वर्ष नहीं है, यानी 1700 साधारण वर्ष था, उसमें आपने देखा था 1700 था, वो साधारण वर्ष में आ रहा था। और आपको क्या करना है, साधारण वर्ष नहीं बताना है। अब आपको क्या करना है, हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं 800। अब दोस्तों आप बताइएगा 800 वर्षों में क्या लीप वर्ष कितने होंगे। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तुरंत 4 का क्या देंगे, भाग। ओके, जब आपने तुरंत 4 का भाग दिया तो ये 200 बार जाएगा और आपका 8 से कट जाएगा। क्या आपके लीप वर्षों की संख्या 200 हो सकती है? आपको पता है कि सर ने बहुत क्वेश्चन कराए हैं अभी अभी, तो आपकी लीप वर्षों की संख्या 200 नहीं होगी। यहाँ आपने क्या किया, आपको लिखना है 800 तक। देखिए अभी तो आप लिख सकते हैं, जब एग्जाम में बैठे हो वहां ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो लिखने की जरूरत नहीं है। आप माइंड में रखिएगा 100, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। 8 से हुआ तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक 400 वाला लीप वर्ष ले लेंगे, एक 400 से दूसरा भी कट रहा है, 4 दूनी 800 वाला लीप वर्ष ले लेंगे। 2 लीप वर्ष आपके 800 में घट जाएंगे तो कितने बचे, 6 जो बचे हैं आपके 200 में 6 माइनस हो जाएंगे तो आपका 194 यानी 194 आंसर होगा। तो यहाँ आपको अभी मैंने ऐसे बता दिया, ऐसे एग्जाम हॉल में करना है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि 100 800 तक पहुंचने में क्या क्या बीच में आएगा। 100, 2 से, 3 से आएगा, फिर 4 से भी आएगा, 5 से आएगा, 6 से आएगा, 7 से आएगा, 8 से आएगा। अब आपको क्या है, जो कि 4 से है, ये शताब्दी लीप वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष है, ठीक है, शताब्दी लीप वर्ष है। और वही जो कि आपका है 8 से भी शताब्दी लीप वर्ष है। अब आप देखिएगा कि कौन से शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं, 3, 4, 5, 6 आपके शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। तो 2 से -6 हो जाएंगे तो आपका 194 आंसर आ जाएगा। यानी 800 वर्षों में लीप वर्षों की कुल संख्या 194 हो जाएगी। अब आपसे हम देखिएगा, अब हम आपसे क्या पूछने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमने आपको वर्षों में लीप वर्षों की संख्या सिखाई है। अब आपको बताना है कि 50 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। कितने वर्ष में दोस्तों, 50 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो अब आपको यहाँ नोट करना है 50 वर्षों में। अभी तक तो पूछा जा रहा था 100 वर्ष, 200 वर्ष, 400 वर्ष, 800 वर्ष, 300 वर्ष। अब तो ये 100 से नीचे है, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी कुछ नहीं होगा। 50 का
भाग 4 से ही होगा। लीप वर्ष आपका वर्ष कितना भी हो भाग 4 ही होगा। जब आपने 50 में भाग 4 किया तो आपका क्या आया देखिएगा, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 10 हो गया, 4 दूनी 8, तो 2 बचा। अब यहां आप देखिएगा जो कि आपके 12 आए टोटल, ये 12 जो आए हैं ये आपके हैं लीप वर्ष, लीप वर्ष। अब जो कि आप कहेंगे सर ये नीचे 2 जो बच रहा है उसमें तो कुछ नहीं बच रहा था, पूरा पूरा कट रहा था ना, पूरा पूरा भाग पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा था। यहाँ पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ, जो कि ये 2 बचा है। 50 में आपके 12 हो गए लीप वर्ष। अब यहाँ पर जो भी आपकी संख्या बची है ये 2, ये आपके हैं साधारण वर्ष। ये 50 में ही ऐड होंगे, 2 साधारण वर्ष हैं। आप पहुंचे 48 तक पहुंचे, 48वां आपका लीप वर्ष था, आपने ले लिया। अब 49 और 50 ये 2 बच रहा है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष आपका है। तो आपका आंसर क्या है, 50 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 12 लीप वर्ष हैं। 50 वर्षों में 12 लीप वर्ष हैं और इसी प्रकार 100 वर्षों में कितने हो रहे थे, 24 लीप वर्ष हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? यस, कमेंट में यस नो दिया करो ना जवाब, सर हाँ ये सही है, इस सवाल का ये आंसर आपसे गलत हुआ है वो भी बताया करो, है ना। देखिएगा अगर जो गलत होता है वो बताया करें। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा अब हम आपसे एक अलग क्वेश्चन करते हैं, इसको मिट देते हैं। एक अलग क्वेश्चन करते हैं कि 100 वर्षों में, देखिएगा 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। दोस्तों देखिएगा हम आपके सामने ही लिख रहे हैं तो थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन अगर आपका हम समय ले रहे हैं तो आपको इतना मैं गारंटी लेता हूं कि जितना पढ़ा रहा हूं उतना आपको माइंड में घुसते चला जा रहा होगा। ठीक है, तो 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। अब आप जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको निकालना है कि एक वर्ष में 31 तारीख किस किस मंथ में आती है, तभी तो बता पाओगे 100 वर्षों में कितने बार आएगी। तो आपको पहले नंबर में क्या करता हूं कि यहां देखिएगा, पहले नंबर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक सबका डाल देता हूं कि कौन महीने कितने महीने का होता है। ओके, और आपको भी नोट करना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यहां देखिएगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आप सभी को पता है जो कि जनवरी है 31 दिन की होती है। अगर नहीं पता है तो आप काउंट कर सकते हैं, कोई भी कैलेंडर देख सकते हैं किसी भी वर्ष का। ठीक है, ये नहीं कि इसी वर्ष का, किसी भी वर्ष का कैलेंडर देखिएगा उसमें आपको जो कि जनवरी है वो 31 दिन की ही मिलेगी। अब आप आ जाइए फरवरी पर, ये होती है 28 दिन या 29 दिन। अब कहेंगे सर 28 दिन किस वर्ष में होगी और 29 तारीख किस वर्ष में होगी। हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही रहा था कि जो कि आपका साधारण वर्ष है वो 3 से 65 दिन का होता है, और जो साधारण वर्ष होगा उसमें आपकी फरवरी 28 दिन की होगी, इसीलिए वो 3 से 65 दिन का होता है। और लीप वर्ष जो होगा उसमें तारीख फरवरी की 29 दिन की होगी। बोलो यस या नो? यस। चलिए आगे चलते हैं।
तो आपका मार्च क्या होगा 31, अप्रैल 30, मई 31, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है। जुलाई और अगस्त आपका बच्चों, जुलाई और अगस्त 31 का ही होगा। अब आपको ये याद करना होगा कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं। इसके लिए हमने एक अपनी तरफ से एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है। क्या है दोस्तों ट्रिक? नोट करते चलिएगा, प्रत्येक पॉइंट नोट करना है, प्रत्येक पॉइंट नोट करना है। इसको यहां से नहीं, यहां से लिखते हैं आगे से। क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन पर भी फोकस करेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे, क्वेश्चन को ही देखना है, इसीलिए तो ये आप लोगों को बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन को भी देखना है। पहले ट्रिक देखिएगा, ट्रिक है हमारी जून, ये 2 लाइन की ओनली शायरी समझिएगा या 2 लाइन समझिएगा, याद कर लेना, बस कुछ भी समझ के याद कर लेना, सोच लेना किसी ने दिया था और याद कर लिया, फेंक दिया, ठीक है। जून, नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर, जून नवंबर जानिए अप्रैल 30। दोस्तों जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 दिन की और सभी महीनों में 31। दोस्तों इतना आपको क्या करना है, याद रखना है कि जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 दिन की और सभी महीनों में 31, यानी आपके 4 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 तारीख आती है और 1 महीना ऐसा है जिसमें 28 या 29 तारीख तक आती है। तो यहाँ पर और जितने भी महीने हैं सब 31 के हैं, आप चेक कर सकते हैं। जून नवंबर यानी कि ये रहा जून, ये रहा नवंबर, ये भी 30, अप्रैल सितंबर 30, अप्रैल ये रहा, सितंबर ये रहा, ये भी 30, और फरवरी 28 या 29 दिन की और सभी महीनों में 31। ये आपको 2 लाइनें हैं, याद करनी पड़ेंगी। जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 दिन की और सभी महीनों में 31। आपने चेक कर लिया ना कि हाँ ये यही है। अब देखिएगा आप किसकी बारी आती है दोस्तों, अब बारी आती है 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। तो 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी, अब आपको पहले पता करना है एक वर्ष में 31 तारीख, एक वर्ष में 31 तारीख को पता करो कितनी बार आएगी। 1 2 3 4 5 6 7, एक वर्ष में 31 तारीख 7 बार आएगी। तो 100 वर्षों में 31 तारीख 7 गुणा 100 बराबर 700, यानी कि 100 वर्षों में 31 तारीख दोस्तों आपकी कितनी बार आएगी, 700 बार आएगी। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आगे के लिए याद कर लेना, क्योंकि आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहेंगे। 100 वर्षों में कितनी बार 31 तारीख आएगी दोस्तों, 100 वर्षों में 700 बार 31 तारीख आएगी। ठीक है, अब यहां पर हम आपसे पूछते हैं, देखिएगा क्या पूछते हैं कि 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। कितना पूछा, 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी, ये आपका एक सवाल है और इसमें आपको बताना है कि
30 तारीख कितनी बार आएगी। तो भाई अभी आपको हमने बताया मंथ लिखवाए कि एक मंथ में कितनी कितनी तारीखें होती हैं, कितने दिन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक वर्ष का पहले निकालेंगे, एक वर्ष का निकालेंगे 30 तारीख कितनी बार आएगी। तो क्या किया होगा, कुछ भाइयों ने कमेंट भी कर देना कितनी आई आप लोगों की, आप लोगों की कितनी तारीख आई ये कमेंट कर देना है, ठीक है। क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए क्या है कि उत्साहित प्रेरित करेगा कि हम आपको उतना अच्छा और बेहतरीन पढ़ा सकें। यदि आप जितना अच्छा सीखते जा रहे हैं उससे बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक वर्ष में आपको 30 तारीख बतानी है कितनी बार आएगी। क्या होगा कि अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, 31 तारीख वाले मंथ्स को हटा दिया होगा और फरवरी को भी हटा दिया होगा। अब इन सभी मंथ को उसमें कितनी 7 बार आई थी, 31, एक बार 28, 29 फरवरी, 8 मंथ हटा दिए, कितने बचे 4 मंथ। 4 मंथ में क्या आया आपका बताइए, 30 तारीख आएगी 4 मंथ में। अब जब 4 मंथ में आएगी तो किसमें किसमें आएगी, जून, नवंबर और अप्रैल, सितंबर, ठीक है। 4 मंथ ऐसे हैं जिसमें 30 तारीख आएगी। तो क्या करेंगे, एक वर्ष का 4 बार आएगी 30 तारीख और 4 गुणे 100 कर देंगे, आंसर 400 हो जाएगा। कुछ बच्चों का तो ऐसा होगा, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरे कितने महीने होते हैं एक वर्ष में, 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स में 30 तारीख कितने मंथ्स में आती है, प्रत्येक मंथ्स में आती है 30 तारीख, ओनली फरवरी छोड़कर। फरवरी में 28, 29 आती है, बाद बाकी सभी महीनों में 30 तारीख आती है। तो 12 में से फरवरी को हटा देंगे तो महीने बचे आपके 11, यानी एक वर्ष में 11 बार 30 तारीख आएगी। तो 100 वर्षों में कितनी बार आएगी, गुणा 100 बराबर 1100 बार आपकी 30 तारीख आएगी। दोस्तों बहुत ही इजी है कैलेंडर का चैप्टर, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बस सीखने का तरीका, सिखाने वाले का लॉजिक हटके होना चाहिए, है ना, अलग होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। वो क्वेश्चन आपको देंगे आपके होमवर्क के लिए, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो रही है और जो बच्चे हैं वो इतने इंटरेस्टेड अभी बच्चे नहीं है जो भरोसा करें हम पे कि हम उनको बेहतर पढ़ा रहे हैं। और जिन्होंने ये वीडियो लास्ट तक देखी होगी ना, उसको तो पता होगा कि कितना बेहतर पढ़ाया है। और यही जो है ये मेन चीजें हम आज आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन भी साथ साथ कराते चल रहे हैं और मेन बातें भी बताते चल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, हमको बताना है, ये होमवर्क का आपका सवाल है, किसका, होमवर्क का, HW, ठीक। 100 वर्षों में हम पूछेंगे आपसे 28 तारीख कितनी बार आएगी। 100 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार आएगी, ये आपका होमवर्क सवाल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास बेहतरीन लगा होगा और इसको नोट करिएगा। इसको हमको कमेंट में आंसर चाहिएगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। क्यों देना है? क्योंकि अगर इसका आंसर आप लोगों ने सही दिया तो मैं मानूंगा कि हमने आप लोगों को एकदम जो पढ़ाया है वो आपको पूरा दिमाग में घुस चुका है। और ये कभी निकलने वाला नहीं है जो आज पढ़ाया है, और ना ही निकलने देना है। नोट तो कर ही लिया होगा साथ साथ, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो हमारे भाई लोग भी आए जो इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस लेवल का पढ़ने का मौका मिले और हमको उनको पढ़ाने का मौका मिले। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।